नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल सब्जेक्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 4 कलरों पाठ 6 हाँ में हाँ। तो बुंदेलखंड की एक लोक कथा, और लोक कथाएं वो होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं, हम तक पहुंचती हैं। उनमें कुछ संदेश छुपा होता है, कुछ शिक्षाएं होती हैं, कुछ मनोरंजन हेतु होती। तो ऐसे ही एक बुंदेलखंड की एक लोक कथा हाँ में हाँ। चलिए पढ़ते हैं। एक राजा थे, राजकाज से थक गए थे। एक दिन दरबार में मंत्री से बोले, मंत्री जी, सोचता हूँ कि हम लोग गंगा स्नान कराएं। राजा की बात सुनते ही मंत्री जी चट से बोले, बहुत शुभ विचार है महाराज। आपके पूर्वजों ने तो कई बार गंगा जी की यात्रा की है, अवश्य चला जाए। राजा ने पूछा, तो मंत्री जी फिर चलने का कोई शुभ मुहूर्त निकलवाएं। मंत्री बोले, मुहूर्त की क्या बात महाराज, सबसे बड़ा मुहूर्त इच्छा ही है। जिस दिन महाराज चलने का विचार करें वही शुभ मुहूर्त है। राजा बोले, सवारी का प्रबंध भी तो होना चाहिए। मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज, सवारी तो होनी ही चाहिए। गंगा जी तो बहुत दूर है, परंतु सवारी की आपके यहाँ क्या कमी है? एक से बढ़कर एक सवारियाँ हैं। राजा ने पूछा, कौन सी सवारी ठीक रहेगी? मंत्री जी बोले, सवारी वही ठीक रहेगी जिसमें श्रीमान जी को सुविधा हो। उसके बाद आगे क्या होता है कि वाह, मंत्री जी हाथी कैसा रहेगा? राजा बोले। मंत्री जी बोले, उत्तम महाराज, हाथी जैसी सवारी, वाह क्या कहना। आनंद से चले जा रहे हैं, जहाँ ठहरना चाहें ठहर सकते हैं, जब चलना चाहें चलें। राजाओं की सवारी तो हाथी ही है, ठाठ से हौदा कसा हो। महाराज की सवारी चली जा रही है, आगे पीछे नौकर चाकर साज सामान लिए चल रहे हो। दूर से देखने वाले देखें कोई बड़ा रईस चला रहा। राजा बोले, गंगा जी तो बहुत दूर है, हाथी से तो महीनों में पहुंच पाएंगे, चींटी की चाल चलता है। मंत्री जी ने उत्तर दिया, सो तो है महाराज, हाथी से ज्यादा सुस्त जानवर दूसरा नहीं। राजा ने कहा, तो फिर ऊंट? मंत्री जी बोले, ऊंट ठीक है महाराज, उत्तम सवारी है। कोसों की मंजिल एक दिन में पूरी करने के लिए ऊंट से बढ़कर कोई सवारी नहीं। राजा बोले, परंतु कई दिनों का खटरा है। ऊंट पर बैठे बैठे कुंवर निकल आएगा, कमर तो टूट ही जाएगी। ऊंट बलबलाता भी बहुत है। मंत्री जी बोले, छोड़िए भी ऊंट को, कमर दुखने की। मंत्री जी तो जो है, राजा जो भी कहें हाँ में हाँ, बस कमर दुखने की बात तो है ही, आपका पेट भी हिल जाएगा। ऊंट भी कोई सवारी है? ऊंट और गधे में अधिक अंतर नहीं है। राजा ने कहा, मेरी समझ में घोड़ा ठीक रहेगा। मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज, घोड़ा बिल्कुल ठीक है। मैदान हो चाहे पहाड़ हो, घोर सब जगह चला जाएगा। वीरों की सवारी है और सबसे शानदार है। जी चाहे जहां रुकिए, जब चाहे चलिए। घोड़े की दुल की चाल का क्या कहना? राजा बोले, पर एक बात है, घोड़े पर घंटों बैठना तो कठिन है, कायदे से बैठ कायदे से बैठना पड़ता है। मंत्री जी बोले, सो तो है ही महाराज, काठी और काठ को एक समान समझिए। धूप अलग लगे, पानी से भी बचाव नहीं, मरमौजी जानवर है, जाने कब किस खाई खंडक में पटक दे। राजा ने पूछा, मंत्री जी पालकी कैसी रहेगी? तो जब मंत्री जी से पूछा राजा ने कि पालकी के बारे में आपका क्या विचार है, तो मंत्री जी ने कहा, देखिए क्या कहते हैं मंत्री जी। मंत्री जी बोले, पालकी का क्या कहना महाराज, यही तो राजा की सवारी है। राजा बोले, परंतु पालकी में बैठकर गंगा जी में स्नान करने के लिए जाने की बात कुछ जचती नहीं है, लोग हंसेंगे तो नहीं? मंत्री जी ने कहा हंसने की तो बात है ही महाराज, पालकी पर लदकर चलना तो जीते जी है मुर्दों की तरह जाने के बराबर। राजा ने कहा, तब तो कोई सवारी ठीक ही नहीं बैठती। तो फिर मंत्री जी गंगा स्नान के लिए जाने की बात ही रहने दे। मंत्री जी बोले, उत्तम विचार है महाराज, घर में ही सब आनंद है। कहा भी गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। राजा ने कहा, हाँ तो फिर यही तय, कौन इस यात्रा के पछड़े में पड़े। और फिर राजा ने गंगा यात्रा का विचार त्याग दिया। तो इसे ही कहते हैं कि झूठ मूठ हाँ में हाँ मिलाना। बच्चों, तुम इस आदत से बचना। चलिए देखिए, होता क्या है कि कुछ लोगों का ये स्वभाव होता है कि अपने मालिक को, अपने राजा को, या अपने से वरिष्ठ को, अपने बॉस को खुश करने के लिए हाँ में हाँ, जो बॉस कहता है हाँ में हाँ। वैसे भी कहा गया, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो मंत्री जी भी बेचारे अपनी नौकरी बचा रहे हैं, राजा की हाँ में हाँ मिलाना उनका ये नैतिक कर्तव्य। लेकिन हाँ, कभी आपको सही राय है वो भी देनी चाहिए। तो इस झूठ मूठ में ये लोक कथा थी और बहुत ही मज़ेदार। बच्चों, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए इसके कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं।
हाँ, मुहूर्त, कार्य प्रारंभ करने का समय। पछड़ा, झमेला, झंझट। काठी, घोड़े की पीठ पर कराने वाली जीन जिसके नीचे कसने वाली जीन जिसके नीचे काठ लगा रहता है। पछड़ा, झमेला, बलबलाना, ऊंट का बोलना, मनमौजी, अपनी इच्छा अनुसार काम करना। लोक कथा में किस तरह के लोगों पर व्यंग किया गया? यहाँ पर जो लोग हाँ में हाँ करते हैं उनके लिए। इस लोक कथा में यातायात के किन साधनों का नाम आया? जैसे कि घुड़सवारी, ऊँट की सवारी, पालकी, तो इन हाथी की सवारी। हाँ में हाँ लोक कथा से क्या सीख मिलती? यही कि हमें हर समय सिर्फ दूसरे को खुश करने के लिए हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, सही राय उसको भी देनी चाहिए। यदि मंत्री की जगह तुम होते तो सवारी के विषय में क्या सलाह देते और क्यों? जो भी उचित सवारी थी, वैसे घोड़े की सवारी भी उचित है और हाथी की, लेकिन हाँ, हाथी समय अधिक लेता है, इसलिए घोड़े की सवारी पर्याप्त सबसे उचित थी। भाषा के रंग, इस वर्ग पहले में कुछ नदियों के नाम। तो बच्चों इसमें आपको नदियों के नाम ढूंढने, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, इसी तरीके से रावी, और भी इसमें कई नदियां हैं, नर्मदा। तो आपको ये बुक मिलेगी तो आप उसमें ढूंढेंगे, अन्यथा आप इसको स्नैपशॉट लेकर इसको आप घर पर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पाठ और बहुत ही सुंदर पाठ, और हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे हम जो भी वीडियो लेकर आएँ वो आप तक पहुँचें सबसे पहले। तो चलिए, नमस्कार।